हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पुनीत अग्रवाल और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं चैप्टर 3 के कुछ रिमेनिंग टॉपिक्स। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं स्प्लिटिंग सेल्स के बारे में। तो देखिए, जैसा कि इसका जो नेम है स्प्लिटिंग का मीन होता है कि किसी चीज़ को अनेक भागों में तोड़ना या बांटना। दैट मीन कि जो भी हमारे पास में टेबल के अंदर जो सेल्स होती हैं, अगर हम एक सेल को एक से ज़्यादा सेल्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो उसे स्प्लिटिंग कहा जाता है। और in other words we can divide into 2 or more cells। इसके बाद हम देखते हैं कि स्प्लिट करने के लिए हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने होंगे। तो स्प्लिटिंग अ सेल मींस डिवाइडिंग द सेलेक्टेड सेल इनटू सेपरेट सेल, यानी कि जो सेलेक्ट की हुई सेल है उसको सेपरेट सेल में कन्वर्ट करना या डिवाइड करना ही स्प्लिटिंग कहलाता है। और जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें कि आपको इसके लिए जो स्टेप्स फॉलो करने होंगे वो इसमें गिवन है। तो सबसे पहले क्या करना होगा हमें कि उस सेल को सेलेक्ट करना होगा जिसे हम स्प्लिट करना चाहते हैं। दैट मीन्स सेलेक्ट द सेल दैट यू वांट टू स्प्लिट। क्लिक ऑन द लेआउट टैब। आपको क्या करना होगा इसमें, देखिए डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है येलो कलर में लेआउट ऑप्शन। आपको लेआउट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा और इसके बाद सेलेक्ट द स्प्लिट सेल्स बटन इन द मर्ज ग्रुप। आपको क्या करना है, स्प्लिट सेल्स नाम का जो ऑप्शन है इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और जो कि आपको मर्ज ग्रुप के अंदर जाकर मिलता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको फॉलो करना होगा, द स्प्लिट सेल्स डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ऐसा करने से क्या होगा कि एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा स्प्लिट सेल्स के नाम से और आपको उसमें रो और कॉलम्स को डिफाइन करना होगा थ्रू द कीबोर्ड। और उसके बाद define the number of rows and columns in the respective spin box into which you wish to split the selected cell। जैसा कि अभी बताया, रो और कॉलम को डिफाइन करने के बाद का आपका स्टेप होगा क्लिक ओके। आप क्या करेंगे, इसमें आप ओके बटन पर क्लिक कर देंगे और इस पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो ऑब्जर्व जो चेंजेस हैं वो सेल्स आपकी स्प्लिट हो जाएंगी। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मर्जिंग सेल्स। तो हम बात करते हैं मर्जिंग सेल्स के बारे में। देखिए, मर्जिंग सेल्स का मीन क्या होता है, समटाइम्स डाटा इज स्प्लिट इन न्यूमरस सेगमेंट्स ऑफ ए सेल एंड यू वांट टू कंबाइन इट इन अ सिंगल सेल टू गिव इट अ बेटर लुक। यानी क्या होता है कि कभी कभी डाटा हमारे पास में कई सारे सेल्स में डिवाइड होकर के होता है और हमारी जो विश होती है वो ये होती है कि हम उसे एक ही सेल में कंबाइन करके रखना चाहते हैं जिससे कि उसे बेटर लुक दिया जा सके। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं हम इन स्टेप्स को। मर्जिंग द सेल्स प्रोवाइड अ वे टू कंसोलिडेट डाटा इन वन सेल, यानी कि हमें स्टेप्स को फॉलो करना होगा। और मर्जिंग द सेल्स यानी कि सेल्स को मर्ज करने का जो एक फीचर है ये डाटा को एक सेल में कन्वर्ट कर देता है। सबसे पहले हमें सेलेक्ट द सेल्स यू वांट टू मर्ज, यानी जो हम सेल्स को मर्ज करना चाह रहे हैं उन सेल्स को सेलेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम उन्हें सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करने के बाद क्लिक ऑन द लेआउट टैब। जैसे कि स्प्लिट सेल्स के लिए हमने लेआउट टैब को चूज़ किया था, ऐसे ही लेआउट टैब को क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द मर्ज सेल्स बटन इन द मर्ज ग्रुप। क्या करेंगे कि मर्ज ग्रुप में जा कर के हमने पहले क्या किया था, स्प्लिट सेल्स को चूज़ किया था, इस बार क्या करेंगे, मर्ज सेल पर क्लिक करेंगे। उसको सेलेक्ट करने के बाद द डाटा गेट मर्ज इनटू ए सिंगल सेल। जो हमने सेलेक्ट की थी जितनी भी सेल्स, उन सभी सेल्स का डाटा मर्ज हो जाएगा एक सिंगल सेल में। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अप्लाइंग बॉर्डर्स एंड शेडिंग। तो देखिए, बॉर्डर और शेडिंग को किस तरह से अप्लाई करते हैं हम टेबल में, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। तो यू कैन एनहांस द अपीयरेंस ऑफ अ टेबल बाय अप्लाइंग अ वैरायटी ऑफ बॉर्डर्स एंड शेडिंग स्टाइल्स। यानी हम किसी भी टेबल का जो अपीयरेंस है उसको एनहांस कर सकते हैं, उसमें बॉर्डर और शेडिंग के जो स्टाइल्स हैं उनकी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हमें दी हुई हैं जिन्हें अप्लाई करके हम इस पर इफ़ेक्ट देख सकते हैं। तो क्या करना होगा, इसके लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट द एंटायर टेबल बाय क्लिकिंग ऑन द टेबल मूव हैंडल। हमें क्या करना होगा, जो टेबल बनी हुई है उसमें लेफ़्ट साइड में टॉप साइड में एक टेबल मूव हैंडल बना हुआ होता है। देखिए आपको येलो कलर से इसमें दिखाई दे रहा है। आप इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी एक बार में ही। इसके बाद क्लिक ऑन द डिज़ाइन टैब। आपको येलो कलर में दिख रहा है इसमें डायग्राम में डिज़ाइन टैब पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद चेंज द लाइन स्टाइल
and width by clicking on the line style and line weight options respectively from the borders group। अब हम इसमें क्या करेंगे, बॉर्डर्स ग्रुप में जाएंगे और देखें जहाँ येलो कलर से आपको इंडिकेट हो रहा है इस डायग्राम में, हम उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर लाइन की स्टाइल और विड्थ को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे अकॉर्डिंग टू आवर चॉइस, और इसके बाद क्लिक ऑन बॉर्डर्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर, और इसके बाद हम क्या करेंगे, बॉर्डर्स डायलॉग बॉक्स लॉन्चर पर क्लिक करेंगे। तो देखिए हमारे सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जैसा कि डायग्राम में दिख रहा है, बॉर्डर्स एंड शेडिंग। इसमें जाने के बाद में हम नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, द बॉर्डर शेडिंग डायलॉग बॉक्स अपीयर्स, और इसके बाद चूज़ द ऑल ऑप्शन। अब यहाँ पर देखिए येलो कलर में आपको दिख रहा है एक ऑल ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सेलेक्ट द कलर फ्रॉम द कलर ड्रॉप डाउन मेन्यू। यहाँ से आप स्टाइल चूज़ कर लेंगे, कलर चूज़ कर लेंगे, विड्थ चूज़ कर लेंगे और अप्लाई टू टेबल कर लेंगे। यहाँ पर टू गिव कलर इफेक्ट्स टू योर टेबल क्लिक ऑन द शेडिंग टैब। अभी आपने बॉर्डर्स पर किया था, अब आप शेडिंग पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर येलो कलर से इंडिकेट हो रहा है, और शेडिंग पर क्लिक करने के बाद में इसके बाद आप यहाँ से स्टाइल का जो कलर है उसे चूज़ करेंगे। क्लिक ऑन द ड्रॉप डाउन एरो अंडर द फिल सेक्शन। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ काफ़ी सारे कलर्स जो हैं वो इंडिकेट हैं, आप यहाँ से कोई भी एक कलर अपनी मर्जी से यहाँ शेडिंग के लिए चूज़ कर सकते हैं। देन द कलर पैलेट इज़ डिस्प्लेड, चूज़ एनी शेड, कोई भी शेड आप चूज़ कर लेंगे। देन क्लिक ओके। आप उसके बाद क्या करेंगे, ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। नोटिस द चेंज इन द अपीयरेंस ऑफ दिस टेबल, यानी इस टेबल के अंदर जो भी चेंजेस होंगे उनका अपीयरेंस आप देख सकते हैं कि किस तरह से इसमें जो चेंजेस हुए हैं उन्हें आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज़ कन्वर्टिंग टेक्स्ट टू ए टेबल, यानी कि टेक्स्ट किसे कहते हैं, जो हम टाइप करते हैं मैटर टेक्सचुअल फॉर्म में। तो जो टेक्स्ट की फॉर्म में डाटा होता है उसे टेक्स्ट कहा जाता है, और टेक्स्ट को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक टेबल में। किस तरह से, तो देखिए हम देखते हैं इसके स्टेप्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू एंटर द टेक्स्ट एज शोन इन द फिगर। देखिए जैसे कि हमें डायग्राम में दिख रहा है कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा, एक टेक्स्ट हमें टाइप करना होगा इसमें डॉक्यूमेंट के अंदर जा कर के, और टेक्स्ट को टाइप करने के बाद जैसा कि फिगर में दिया हुआ है, नेक्स्ट स्टेप होगा कि क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब टेबल बटन एंड सेलेक्ट द कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू। यानी हमें क्या करना होगा, देख सकते हैं आप डायग्राम में, हमें इंसर्ट पर क्लिक करना होगा, और इंसर्ट में जाने के बाद में यहाँ पर मिलेगा आपको टेबल ऑप्शन, और टेबल ऑप्शन में जाने के बाद जैसे ही इसका जो पॉपअप मेन्यू खुलता है उसमें नीचे की साइड में आपको येलो कलर में दिख रहा होगा कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो आपको जो चेंजेस होंगे वो इस तरह से मिलेंगे कि पहले आपको कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल डायलॉग बॉक्स ओपन होकर के मिलेगा जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या करना होगा, आपको नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रॉज को डिफाइन करना होगा। देखिए यहाँ पर दिया हुआ डिफाइन द कॉलम्स एंड रॉज अंडर द नंबर ऑफ़ कॉलम्स एंड नंबर ऑफ़ रॉज रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर हम रॉज और कॉलम्स को डिफाइन करेंगे और उसके बाद क्लिक ओके, यानी जो नीचे लास्ट में आपको दिख रहा है इस डायलॉग बॉक्स में ओके बटन, वहाँ पर हम क्लिक कर देंगे। द सेलेक्टेड टेक्स्ट विल अपीयर इन द टेबल फॉर्म एज शोन इन द फिगर। जैसे कि आप देख रहे हैं डायग्राम में जो सेलेक्टेड टेक्स्ट है वो टेबल की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। हमने जो इसको सेलेक्ट किया था वो कुछ इस तरह का टेक्स्ट था, आप देख सकते हैं ये इस तरह का टेक्स्ट था कि इसमें कोई टेबल नहीं थी, लेकिन हमने जो इन स्टेप्स को फॉलो किया तो उसके बाद हमने जो चेंजेस ऑब्जर्व किया वो यहाँ पर टेबल की फॉर्म में हमें शो हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम इंसर्टिंग पिक्चर इन अ टेबल, यानी टेबल के अंदर पिक्चर को कैसे इंसर्ट करते हैं, अब हम ये सीखेंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लिक ऑन द सेल वेयर यू वांट टू इंसर्ट अ पिक्चर, यानी हमें क्या करना होगा, उस सेल पर क्लिक करना होगा जहां पर हम पिक्चर को इंसर्ट कराना चाहते हैं। तो इसके लिए जैसे हमारे पास कोई टेबल बनी हुई है, आप डायग्राम में देख रहे हैं, तो किसी भी सेल पर आप क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप फॉलो करना होगा कि क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। आप इंसर्ट टैब पर क्लिक करेंगे जैसा कि यहाँ पर इसमें शो हो रहा है, और उसके बाद इन द इलस्ट्रेशन ग्रुप सेलेक्ट द पिक्चर्स ऑप्शन। अब आप यहाँ पर पिक्चर ऑप्शन को चूज़ कर लेंगे इलस्ट्रेशन ग्रुप में से, और इसके बाद द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स अपीयर,
यानी कि जो इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स है हमारे सामने ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से हम इसको फोल्डर को सेलेक्ट कर लेते हैं जिसके अंदर हमारी पिक्चर्स हैं। ब्राउज एंड सेलेक्ट द पिक्चर टू बी इंसर्टेड। अब यहाँ पर जो भी पिक्चर्स हमारे पास में हैं ऑलरेडी, हम इनमें से किसी भी पिक्चर पर क्लिक करके और जहाँ इंसर्ट बटन दिया हुआ है वहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक ऑन द इंसर्ट बटन। और जैसे ही हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद द सेलेक्टेड पिक्चर विल बी इंसर्टेड इन द टेबल सेल, यानी जो सेलेक्टेड पिक्चर है, जो हमारे द्वारा जो सेलेक्ट की गई है, वो उस टेबल की सेल में इंसर्ट हो जाएगी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक, कैलकुलेशंस इन अ टेबल। तो हेलो स्टूडेंट्स, हम टेबल के अंदर कैलकुलेशन भी कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। किस तरह से करेंगे, उसके लिए भी हमें कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने होंगे। तो यू कैन परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन द न्यूमेरिक डाटा एंटर्ड इन अ टेबल, यानी कि हम टेबल के अंदर न्यूमेरिक डाटा की कैलकुलेशन भी परफॉर्म करा सकते हैं। किस तरह से, देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो टेबल हमने बनाई हुई है उसमें जो सेल जहाँ पर हम कैलकुलेशन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में सेलेक्ट द लेआउट टैब, लेआउट टैब पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद क्लिक इन द सेल वेयर द रिजल्ट इज़ टू बी डिस्प्लेड, यानी कि जहाँ पर रिजल्ट को डिस्प्ले कराना है, जैसे मैंने बताया, सेल पर क्लिक कर देंगे और इसके बाद सेलेक्ट द फॉर्मूला बटन इन द डाटा ग्रुप। अब डाटा ग्रुप में जा कर के और देखिए लास्ट में येलो कलर से एक ऑप्शन दिख रहा है, वो है फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बटन पर हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे, क्लिक करेंगे और जैसे ही इसको सेलेक्ट करते हैं तो फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। ऐसा करने से हमारे सामने, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, एक फॉर्मूला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। और यहाँ पर फॉर्मूला में देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऑलरेडी इक्वल टू सम करके इसमें फॉर्मूला गिवन है। तो यहाँ से नोट दैट द सम फॉर्मूला इज़ ऑलरेडी डिस्प्ले, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं यहाँ से क्लिक ओके। जैसे हम ओके बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर टोटल हमारे सेल में अपीयर हो जाता है, यानी द रिज़ल्ट अपीयर्स इन द सेलेक्टेड सेल। जो सेल हमने सेलेक्ट की है उसमें उसका रिज़ल्ट अपीयर हो जाता है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक, अपडेटिंग कैलकुलेशंस इन अ टेबल। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम कैलकुलेशन करते हैं टेबल के अंदर तो कई बार हमें उसमें चेंजेस भी करने पड़ जाते हैं। तो चेंजेस करने को ही या उसको मॉडिफाई करने को हम अपडेशन कह सकते हैं। तो उसे अपडेट कहा जा सकता है कि अपडेटिंग कैलकुलेशंस इन अ टेबल हम किस तरह से करेंगे। तो देखते हैं, समटाइम्स यू मे चेंज द डाटा और ऐड न्यू डाटा इन अ टेबल। कई बार आपको कुछ डाटा चेंज करना पड़ सकता है और कुछ नया डाटा भी ऐड करना पड़ जाता है। तो ऐसे केस में हमें अपडेट करना होता है उस टेबल को। टू अपडेट द टोटल सम इन ए टेबल, यानी कि हम जब उसको अपडेट करेंगे तो इसके लिए क्या करना होगा, सेलेक्ट एनी सेल एंड चेंज इट्स डाटा, यानी हम किसी भी सेल को सेलेक्ट करके और उसके डाटा को चेंज कर लेंगे। नाउ सेलेक्ट द डाटा ऑफ द सेल वेयर द टोटल सम इज डिस्प्लेड, और उसके बाद हम उस सेल की डाटा को उस डाटा वाली सेल को सेलेक्ट करेंगे जहां पर टोटल सम डिस्प्ले हो चुका है। प्रेस F9 की एंड ऑब्जर्व दैट वर्ड ऑटोमेटिकली अपडेट द कैलकुलेशंस बिकॉज फॉर्मूला इज ऑलरेडी अप्लाइड। तो जैसे ही हम F9 की को प्रेस करते हैं कीबोर्ड से, हम ऑब्जर्व करते हैं कि जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन को अपडेट कर देता है, यानी किसी भी एंट्री को जब हम रिकॉर्ड में से चेंज करते हैं तो यहाँ पर टोटल पर भी इफेक्ट होकर हमें ऑटोमेटिकली दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल दिस चैप्टर और all the topics. So stay safe, stay inside. Thank you.